जनरली सब लोग कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम काम कर रहे हैं और खुद से एक्सपेक्ट भी ना करें कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो ये होना चाहिए कि आप कर्म करो और फल की चिंता सिर्फ उस हद तक करो जिस हद तक वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, और उस फल के ना मिलने की भी एक गुंजाइश छोड़ दो। बट पहले कैलकुलेट करो। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी दुनिया है ना, इसने बहुत गंद मचा दिया है। मतलब क्या आप लोगों के माइंड में भर दिया है कि अगर आप बैठ करके कुछ भी सोचते रहोगे या कुछ चाहोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको वो चीज दिलाने में। मैनिफेस्टेशन, मतलब ब्रह्मांड तो वेला है, आप ही के लिए काम करेगा, उसके पास में और कोई तो काम धंधा है ही नहीं, सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आप चाह रहे हो। और आप हो कौन जो आप चाह रहे हो तो ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाए? अरे आपके चाहने से आपके घर वाले कुछ नहीं करते, आपकी घरवाली कुछ नहीं करती। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि चाहने से कुछ होता है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, कहते हैं सर अगर ये ना करें तो क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो बूढ़े हो गए हो क्या? 80 साल के हो गए हो, 20-22 साल के हो नहीं, बोलते क्या हो कि सर हम और क्या करें अगर ये ना करें तो? अरे अपना कुछ क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में जो है इस दुनिया की उसको सॉल्व करो। अगर इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? अच्छा एक बात बताओ, आपकी अभी एज कितनी है? 22। मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि भाई हमारी शादी तो हो गई थी 18-19 की एज में, अब तू 22 का हो गया, बहुत हो गया, और यही 2 लड़कियां हैं, दोनों में से फटाफट से बता तेरे को किससे शादी करनी है, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? शादी करोगे नहीं करोगे? नहीं। लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्यों नहीं करोगे? पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओगे? बच्चों का भी तो मन होता है ना फिर। तो करियर में आपका मन क्यों नहीं होता है? हो सकता है रिलेटिवली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कुएं में सब कूद रहे हैं और उसमें से कुछ लोग बच करके बाहर निकल रहे हैं, तो चलो मैं कुएं में ही कूद जाता हूं, क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कुएं में कूद जा। अच्छा खाई में तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने छलांग मारी, उसमें से कोई बचा ही नहीं, तो चलो कुएं में ही कूद जाते हैं, कुएं में एटलीस्ट बचने की पॉसिबिलिटी तो है। आई थिंक कुछ पॉसिबिलिटी तो है कि वहाँ पे मतलब कुछ अगर मेहनत करेंगे डिसिप्लिन से कुछ तो चांस है कि हम हो पाए, यहाँ पे कुछ सक्सेस आ पाए। लेकिन अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि इन 2 के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है? मतलब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। बट आई थिंक सर कोई हमारे पास रियल डेटा भी तो नहीं है कि क्या पता वो भी गलत निकले अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें इतना। और तो आपको श्योरिटी चाहिए, बेसिकली यू वांट श्योरिटी कि अगर मैं ये करूं तो वहां पे गारंटी हो कि मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। कोई भी आपको ये श्योरिटी क्यों देगा? लगाओ दिमाग, अगर मैं ये श्योरिटी आपको दे रहा हूं तो मैं क्यों दूंगा ये श्योरिटी? ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। ये जो आपकी कमजोरी है ना, इसका फायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जो आपको कह रहा है कि देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहां पे कुछ नहीं पढ़ा है, जॉब में कुछ नहीं पढ़ा है, तुम अपना बिजनेस करो, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? वहाँ पे भी धोखा दे सकता है। धोखा दे नहीं सकता है, 99.99% धोखा देगा। इतना दिमाग में रखो कि जो सामने वाला मेरे को बोल रहा है ये करने के लिए, उसमें उसका क्या मोटिव है। ऐसे सोचना शुरू करो कि वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसका क्या मोटिव है। जो भी आपके अंदर से आ रहा है करने के लिए वो करो, बट उस पाथ पे देखो कि कैसे 99.9% जो लोग हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं और 0.01% है जो कुछ ढंग का कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं। क्या आप उसमें आ सकते हो?